किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों बात है काफ़ी पुरानी। एक किसान था गरीब, उसका 5 लड़के थे। बड़ा लड़का जो था वो होशियार था, थोड़ा सा पता लगा अपने घर की गरीबी के बारे में समझता था। तो भाइयों वो हाई स्कूल करने के बाद में फौज में चला गया। और जो भाई उसके छोटे 4 भाई थे वे बड़े होते रहे, वाहियात होते रहे, कोई पढ़ा नहीं स्कूल में, बेकार रहे। फौजी बेचारा अपने घर की फिक्र करता और घर में जो भी पैसा कमाता घर में लगा देता। तो भाइयों उसने क्या किया, सारे परिवार को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन क्या करें, भाई जो थे भाई आते ना, तो उन्हें कोई घर की फिक्र थी ना माँ बाप की चिंता थी। वे बिगड़ते चले गए, कोई गुंडा बन गया, कोई बेरोजगार हो गया। बस भाई की कमाई खाते। भाई की शादी भी होगी फौजी की, उसके घर वाले भी घर पे रहती थी गाँव में, वो उनका खाना वाना बनाती थी। उनकी माँ भी बुजुर्ग हो गई थी, वो बेचारा अपने घर वाले को काम भी रखता था, न कहूँ भाइयों की रोटी पोती रहेगी हो, ये भूखे न रहे। उन्हें सारी उम्र कमाया। भाइयों उसने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी, उसने कुछ खरीदी जमीन तो अपने पिता के नाम पर खरीदी, ताकि सारे भाइयों को बढ़ सके। तो भाइयों वो ढाल ढाल जो है, उसका समय गुजर गया, रिटायर होने का टाइम हो गया, भाइयों की शादी नहीं हुई। किसी ने माथे चावल नहीं रखे, क्योंकि वे सारे बिगड़े हुए थे, वही एक कामयाब था। तो भाइयों उसके बच्चे हो गए, उसके बच्चे वो अपने बच्चे को शहर में पढ़ाने लगा। घरवाली उसके गांव में रहती रोटी पाने के लिए, उसके पिताजी गुजर गए, माँ रहेगी। माँ बेचारी बुढ़िया थी, माँ की सेवा करती उसकी घरवाली यार, रोटी बनाती। उसके बच्चे जो थे 2 लड़के, वे पढ़ने में होशियार थे, वे पढ़ते चले गए। भाइयों वो जब रिटायर होकर आया, उसने देखा किसी पे मुकदमा चला, कि कुछ हुआ। एक बार भाई को किसी ने गाँव वालों ने घेर लिया, उसको बचा दिया। तो बड़े भाई ने जाते वहाँ अपने लाइसेंस से हथियार से फायर कर दी। तो भाइयों उसकी रिपोर्ट होगी नामजद फौजी की। फौजी तो भाई के मुँह में आके वहाँ उनने फायर करी, उसे जेल जाना पड़ा फौजी को। भाइयों उसके आने के बाद में फिर उन्हें दोबारा नौकरी कर ली। अब देखी ना घर में गुजारा नहीं है, तो उसने पेंशन से काम नहीं चल रहा, तो उसने दोबारा नौकरी कर ली कहीं सिक्योरिटी की। बेचारे ने या आर्मी में जब मौका लगा दोबारा नौकरी कर ली, दोबारा नौकरी पे चला गया। तो भाइयों उसके भाई जो थे मजदूर टाइप रहे, आवारा रहे। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि तुम कुछ करोगे। तो भाइयों उस फौजी के जो बेटे थे वे दोनों लड़के कामयाब हो गए, फौज में चले गए, उनकी भी शादी होगी। ये जब गांव के थे आवारा, उनकी किसी की भी शादी नहीं हुई, वे नहीं रहे बेरोजगारी। भाइयों उनकी लाइफ बिगड़ गई। तो भाइयों उसने बहुत कोशिश की, फिर गांव में एक बार झगड़ा हुआ, मुकदमेबाजी हुई, तो फौजी को घुसाया, उन आके वहाँ फायर वायर कर दी। गाँव वालों को दिख गया ये फौजी है, जब बीड़ी की ककड़ी। तो भाइयों एक का गोली लग गई वहाँ। तो कुछ दिन मुकदमा चलता रहा, भाई जेल में गया वो फौजी, और उसका एक भाई जेल में गया। तो उन भाइयों ने मिलकर गाँव वालों से फैसला कर लिया और कह दिया भाई हमारी राड तो फौजी नहीं कर रहे, हमारा क्या मतलब सारी राड से। फौजी तो दुश्मन से, वे सारी जो तो घर के थे वे तो दुश्मनों से मिलकर फैसला कर बैठे। फौजी दुश्मन बन गया बेचारा भाइयों के लिए। तो भाइयों फौजी ने जब दिख गया, जब बुढ़ापा आ गया, उन्होंने सोची थी जो तेरे भाई बर्बाद कर देंगे। लास्ट में वो जो था अपना हिस्से का सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर में जाके चला गया, अपने बेटों के साथ में अपने घर वाले को ले गया। वे घर वाले भी गाँव वाले थे, वे इंगे तिंगे फिर रोटी खाते हुए जा, ना तो उनकी गृहस्थी हुई ना उनका बच्चे हुए, उनकी लाइफ बिगड़ गई। उन्हें गाँव में कहने लगे रंडवे। तो भाइयों फौजी ने इतनी कोशिश की, इतना बलिदान दिया भाइयों के लिए, लेकिन भाइयों ने क्या किया, उन्होंने तो उसे एक समाज में बुराई दिलवाई, बेचारे को जेल भिजवाया भाई को। जबकि भाई ने इतना कमाया, इतना कमाने के बाद में उसने बेचारे ने भाइयों की मदद की। तो भाइयों ये है भलाई का जमाना। तो भाई का भाई नहीं होता, अब तो जमाना ऐसा आ गया, जो भी करो अपने दम पे करो। और हर किसी को समझना चाहिए कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का कल क्या होगा। अगर हम इस बात को सोच के चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो आवारागर्दी में घूम रहे हो। उन भाइयों ने ये नहीं सोचा तुम्हारा भाई कमा रहा है, तुम्हारा बाप कमा रहा है, तुम भी कुछ कमान लगो। उन्होंने अपनी लाइफ बिगाड़ ली, उनका आगा खत्म हो गया, बिल्कुल उनकी वंशावली ही खत्म होगी। जब उनकी शादी नहीं, उम्र निकल गई, वे रंडवे बंडवे रह गए, तो उनका क्या क्या चलेगा। तो एक इतिहास बनकर रह गया उनका, तो कि एक किसान के 5 लड़के थे, एक फौजी था, फौजी का परिवार चल गया, बाकी जो थे रंडवे रह गए, वारे रह गए। तो बताइए फौजी क्या गलती बेचारे की, उसने तो बड़ा मेहनत की, बड़ा जो भी कमाया भाइयों पर खर्च किया। भाइयों ये मिलता है लड्डू करने वाले को। तो भाइयों अपने बच्चों को सही शिक्षा दें,
अच्छी करें। और बच्चों को भी समझना चाहिए कि तुम्हारा कल क्या होगा। तुम्हारी घर गृहस्थी जब चलेगी, जब तुम अच्छे संस्कार रखोगे। गलत सोसाइटियाँ पढ़ोगे तो कोई ना तो कोई तुम्हारा ब्याह करेगा, ना तुम्हें अच्छे संस्कार मिलेंगे। भाइयों भाइयों, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। नमस्कार।